अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आजकल राशन कार्ड और राशन किट से मुतल्लिक काफी बातें गर्दिश में हैं और इसी शोर में असल बात कहीं दब चुकी है। कई लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं कि आखिर हुकूमत वाकई क्या देने जा रही है और किन लोगों को फायदा मिल सकता है। यहाँ मकसद किसी अफवाह को बढ़ाना नहीं है बल्कि सामने आने वाली सच्ची मालूमात को तरतीब से बताना है। बात रमजान रिलीफ से शुरू होती है और राशन कार्ड के मुमकिना मुस्तकबिल तक जाती है। रोजाना दर्जनों सवाल आते हैं जिनमें एक ही उलझन बार बार नजर आती है। इसीलिए आज की वजाहत को सादा और सीधी जुबान में बताया जा रहा है। तस्वीर आहिस्ता आहिस्ता साफ होगी, बस बात को आखिर तक सुनना जरूरी है। हुकूमती सतह पर इस वक्त गरीब और मुस्तहिक खानदानों के लिए मुख्तलिफ रिलीफ ऑप्शंस पर काम जारी है। कहीं राशन किट की बात हो रही है और कहीं कैश सपोर्ट ज़ेरे गौर है। रमजान रिलीफ के हवाले से इशारे मिल रहे हैं कि अमदाद की कोई न कोई शक्ल जरूर आएगी। ये भी वाज़ेह किया जा रहा है कि सब्सिडी वाला राशन या बराह रास्त माली मदद दी जा सकती है। तमाम मंसूबों का मरकज वो खानदान है जो पहले से सिस्टम में रजिस्टर्ड हैं। इसी नुक्ते पर आकर ज्यादा सवाल जन्म लेते हैं। असल चीज यही समझना है कि अहलियत का मयार क्या रखा जा रहा है। इस वक्त सबसे अहम हवाला PSER और 8123 यानी 8123 का डाटा है। जिन अफराद की मालूमात इन सिस्टम्स में मुकम्मल और वेरीफाइड हैं, इन्हें अहल तस्वर किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कल ही राशन कार्ड हाथ में आ जाएगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ऐसे खानदान हुकूमती नजर में मौजूद हैं। यही डाटा मुस्तकबिल के तमाम रिलीफ प्रोग्राम्स की बुनियाद बनता है। कई लोग समझते हैं कि सिर्फ एक मैसेज से सब कुछ तय हो जाता है। हकीकत में मामला इससे कहीं ज्यादा मरहलावार है। डाटा जितना दुरुस्त होगा इतना ही फायदा मिलने का इम्कान बढ़ेगा। यहाँ एक गलत फहमी को फौरन दूर करना जरूरी है जो तेजी से फैल रही है। बहुत से अफराद 80-70 पर मैसेज कर रहे हैं और जवाब का इंतजार कर रहे हैं। वाज़ेह बात यह है कि राशन कार्ड या राशन किट के लिए 80-70 इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इस नंबर पर मैसेज करने से ना रजिस्ट्रेशन होती है और ना अहलियत चेक होती है। सरकारी तौर पर राशन या किसी भी बड़े रिलीफ प्रोग्राम के पैगामात सिर्फ 8123 से आते हैं। अगर कहीं और से कोई इतला मिले तो इस पर एतबार हरगिज नहीं करना चाहिए। इस नुक्ते को नजरअंदाज करने से वक्त और पैसा दोनों जाय हो सकते हैं। अक्सर ये सवाल भी सामने आता है कि क्या राशन कार्ड अभी जारी हो रहा है या नहीं। मौजूदा सूरत हाल ये है कि राशन कार्ड पर काम जारी है मगर हतमी ऐलान सामने नहीं आया। हुकूमत मुख्तलिफ मॉडल्स पर गौर कर रही है ताकि शफाफ तरीके से फायदा पहुंचाया जा सके। कहीं डिजिटल कार्ड की बात हो रही है और कहीं महदूद मुद्दत के राशन पैकेज की। ये सब तैयारी के मराहिल हैं, हतमी फैसला नहीं। इसीलिए किसी भी गैर मुसद्दका तारीख या दावे पर यकीन करना दुरुस्त नहीं है। जैसे ही कोई कंफर्म अपडेट आएगी सरकारी जराये से सामने आ जाएगी। रोजमर्रा जिंदगी की एक मिसाल इस सूरत हाल को आसान बना देती है। फर्ज करें किसी खानदान का डाटा PSER में मुकम्मल है और पहले भी किसी स्कीम से फायदा मिला है। ऐसे खानदान को नए प्रोग्राम में शामिल करना निस्बतन आसान हो जाता है। इसके बरअक्स जिनकी मालूमात अधूरी हैं इन्हें इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए बार बार यही कहा जाता है कि डाटा दुरुस्त रखना सबसे अहम कदम है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है और सब पर यकसा काम है। सिस्टम आहिस्ता चलता है मगर इसी में शफाफियत होती है। यही चीज अक्सर लोगों को बेसब्र कर देती है। एक और आम गलत फहमी ये है कि हर गरीब खानदान को लाजमी तौर पर एक जैसा फायदा मिलेगा। हकीकत ये है कि रिलीफ की नौयत, हालात
और बजट के मुताबिक बदलती रहती है। कभी राशन मिलता है, कभी नगद रकम और कभी दोनों में से एक। मकसद सिर्फ ये होता है कि महंगाई के दबाव को कुछ कम किया जा सके। यहाँ किसी को नजरअंदाज करने की बात नहीं होती, बल्कि तरजीहात तय की जाती हैं। इस पूरे अमल में वक्त लगना गैर मामूली बात नहीं, इसीलिए सब्र और दुरुस्त मालूमात पर इन्हसार जरूरी है। अब तक की बात को सादा अंदाज में समेटना जरूरी है। राशन कार्ड और राशन किट के हवाले से काम जारी है और रमजान रिलीफ के इम्कानात मौजूद हैं। अहल वही खानदान समझे जा रहे हैं जिनका डाटा PSER या 8123 में मुकम्मल है। 80-70 पर मैसेज करना गलत है और इससे कोई फायदा नहीं होगा। सरकारी मालूमात सिर्फ 8123 से मौसूल होती हैं। किसी भी हतमी ऐलान से पहले अफवाहों से बचना ही समझदारी है। यही रवैया माली और ज़हनी नुकसान से बचाता है। दुरुस्त खबर हमेशा थोड़ा इंतजार मांगती है। आखिर में एक गुजारिश शामिल करना मुनासिब समझूंगा। अगर ये वजाहत मुफीद रही हो तो वीडियो को लाइक करना दूसरे लोगों तक सही बात पहुंचाने में मदद देता है। ऐसी मालूमात को शेयर करने से वो अफराद भी फायदा उठा सकते हैं जो कंफ्यूजन में हैं। चैनल को सब्सक्राइब रखने से नई सरकारी अपडेट्स वक्त पर मिलती रहेंगी। नोटिफिकेशन ऑन करने से किसी अहम खबर के मिस होने का खदशा नहीं रहता। यहाँ कोशिश रहती है कि बात सीधी और जिम्मेदारी से रखी जाए। जैसे ही कोई कंफर्म सरकारी अपडेट आएगी, आगाही लाजमी दी जाएगी। एतमाद के साथ जुड़े रहना ही इस सफर को आसान बनाता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आजकल राशन कार्ड और राशन किट से मुतल्लिक काफी बातें गर्दिश में हैं और इसी शोर में असल बात कहीं दब चुकी है। कई लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं कि आखिर हुकूमत वाकई क्या देने जा रही है और किन लोगों को फायदा मिल सकता है। यहाँ मकसद किसी अफवाह को बढ़ाना नहीं है, बल्कि सामने आने वाली सच्ची मालूमात को तरतीब से बताना है। बात रमजान रिलीफ से शुरू होती है और राशन कार्ड के मुमकिना मुस्तकबिल तक जाती है। रोजाना दर्जनों सवाल आते हैं जिनमें एक ही उलझन बार बार नजर आती है। इसीलिए आज की वजाहत को सादा और सीधी जुबान में बताया जा रहा है। तस्वीर आहिस्ता आहिस्ता साफ होगी, बस बात को आखिर तक सुनना जरूरी है। हुकूमती सतह पर इस वक्त गरीब और मुस्तहिक खानदानों के लिए मुख्तलिफ रिलीफ ऑप्शंस पर काम जारी है। कहीं राशन किट की बात हो रही है और कहीं कैश सपोर्ट ज़ेरे गौर है। रमजान रिलीफ के हवाले से इशारे मिल रहे हैं कि अमदाद की कोई न कोई शक्ल जरूर आएगी। ये भी वाज़ेह किया जा रहा है कि सब्सिडी वाला राशन या बराह रास्त माली मदद दी जा सकती है। तमाम मंसूबों का मरकज वो खानदान है जो पहले से सिस्टम में रजिस्टर्ड हैं। इसी नुक्ते पर आकर ज्यादा सवाल जन्म लेते हैं। असल चीज यही समझना है कि अहलियत का मयार क्या रखा जा रहा है। इस वक्त सबसे अहम हवाला PSER और 8123 यानी 8123 का डाटा है। जिन अफराद की मालूमात इन सिस्टम्स में मुकम्मल और वेरीफाइड हैं, इन्हें अहल तस्वर किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कल ही राशन कार्ड हाथ में आ जाएगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ऐसे खानदान हुकूमती नजर में मौजूद हैं। यही डाटा मुस्तकबिल के तमाम रिलीफ प्रोग्राम्स की बुनियाद बनता है। कई लोग समझते हैं कि सिर्फ एक मैसेज से सब कुछ तय हो जाता है। हकीकत में मामला इससे कहीं ज्यादा मरहलावार है। डाटा जितना दुरुस्त होगा इतना ही फायदा मिलने का इम्कान बढ़ेगा। यहाँ एक गलत फहमी को फौरन दूर करना जरूरी है जो तेजी से फैल रही है। बहुत से अफराद
80-70 پر میسج کر رہے ہیں اور جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ واضح بات یہ ہے کہ راشن کارڈ یا راشن کٹ کے لیے 80-70 استعمال نہیں کیا جا رہا۔ اس نمبر پر میسج کرنے سے نہ رجسٹریشن ہوتی ہے اور نہ اہلیت چیک ہوتی ہے۔ سرکاری طور پر راشن یا کسی بھی بڑے ریلیف پروگرام کے پیغامات صرف 8123 سے آتے ہیں۔ اگر کہیں اور سے کوئی اطلاع ملے تو اس پر اعتبار ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس نقطے کو نظر انداز کرنے سے وقت اور پیسہ دونوں ضائع ہو سکتے ہیں۔ اکثر یہ سوال بھی سامنے آتا ہے کہ کیا راشن کارڈ ابھی جاری ہو رہا ہے یا نہیں۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ راشن کارڈ پر کام جاری ہے مگر حتمی اعلان سامنے نہیں آیا۔ حکومت مختلف ماڈلز پر غور کر رہی ہے تاکہ شفاف طریقے سے فائدہ پہنچایا جا سکے۔ کہیں ڈیجیٹل کارڈ کی بات ہو رہی ہے اور کہیں محدود مدت کے راشن پیکج کی۔ یہ سب تیاری کے مراحل ہیں، حتمی فیصلہ نہیں۔ اسی لیے کسی بھی غیر مصدقہ تاریخ یا دعوے پر یقین کرنا درست نہیں ہے۔ جیسے ہی کوئی کنفرم اپڈیٹ آئے گی سرکاری ذرائع سے سامنے آ جائے گی۔ روزمرہ زندگی کی ایک مثال اس صورتحال کو آسان بنا دیتی ہے۔ فرض کریں کسی خاندان کا ڈیٹا PSER میں مکمل ہے اور پہلے بھی کسی اسکیم سے فائدہ ملا ہے۔ ایسے خاندان کو نئے پروگرام میں شامل کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جن کی معلومات ادھوری ہیں انہیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ ڈیٹا درست رکھنا سب سے اہم قدم ہے۔ یہاں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اور سب پر یکساں کام ہے۔ سسٹم آہستہ چلتا ہے مگر اسی میں شفافیت ہوتی ہے۔ یہی چیز اکثر لوگوں کو بے صبر کر دیتی ہے۔ ایک اور عام غلط فہمی یہ ہے کہ ہر غریب خاندان کو لازمی طور پر ایک جیسا فائدہ ملے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ریلیف کی نوعیت حالات اور بجٹ کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ کبھی راشن ملتا ہے، کبھی نقد رقم اور کبھی دونوں میں سے ایک۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مہنگائی کے دباؤ کو کچھ کم کیا جا سکے۔ یہاں کسی کو نظر انداز کرنے کی بات نہیں ہوتی بلکہ ترجیحات طے کی جاتی ہیں۔ اس پورے عمل میں وقت لگنا غیر معمولی بات نہیں، اسی لیے صبر اور درست معلومات پر انحصار ضروری ہے۔ اب تک کی بات کو سادہ انداز میں سمیٹنا ضروری ہے۔ راشن کارڈ اور راشن کٹ کے حوالے سے کام جاری ہے اور رمضان ریلیف کے امکانات موجود ہیں۔ اہل وہی خاندان سمجھے جا رہے ہیں جن کا ڈیٹا PSER یا 8123 میں مکمل ہے۔ 80-70 پر میسج کرنا غلط ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سرکاری معلومات صرف 8123 سے موصول ہوتی ہیں۔ کسی بھی حتمی اعلان سے پہلے افواہوں سے بچنا ہی سمجھداری ہے۔ یہی رویہ مالی اور ذہنی نقصان سے بچاتا ہے۔ درست خبر ہمیشہ تھوڑا انتظار مانگتی ہے۔ آخر میں ایک گزارش شامل کرنا مناسب سمجھوں گا۔ اگر یہ وضاحت مفید رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا دوسرے لوگوں تک صحیح بات پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔ ایسی معلومات کو شیئر کرنے سے وہ افراد بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کنفیوژن میں ہیں۔ چینل کو سبسکرائب رکھنے سے نئی سرکاری اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں گی۔ نوٹیفیکیشن آن کرنے سے کسی اہم خبر کے مس ہونے کا خدشہ نہیں رہتا۔ یہاں کوشش رہتی ہے کہ بات سیدھی اور ذمہ داری سے رکھی جائے۔ جیسے ہی کوئی کنفرم سرکاری اپڈیٹ آئے گی آگاہی لازمی دی جائے گی۔ اعتماد کے ساتھ جڑے رہنا ہی اس سفر کو آسان بناتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔